हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको कुछ ऐसा खास दिखाने वाला हूँ जो आपने कभी पहले किसी वीडियो में नहीं देखा होगा, ना ही यूट्यूब पे देखा होगा। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो हमारे बल्ब होते हैं, जो इस तरीके का बल्ब होता है, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो या कोई भी बल्ब हो। अब इस जो बल्ब हमारा होता है, इसके अंदर आपको जो बल्ब मिलता है कुछ इस तरीके का, वो काफ़ी वेराइटीज़ का आता है। सबसे ज़्यादा आज की डेट में जो बाजार में चल रहा है वो चल रहा है आपका हाई बीम एलईडी बल्ब। अब ये जो हाई बीम एलईडी बल्ब होता है, ये हमारा होता है सिस्का मॉडल, जिसका ये जो डिफ्यूज़र होता है ये काफ़ी बड़ा होता है, जबकि हम इस बॉडी की बात करें ये काफ़ी छोटी होती है इस डिफ्यूज़र की तुलना में। जबकि पहले जो हमारी बॉडी आती थी उसका ये कैप बड़ा होता था और ये वाला डिफ्यूज़र छोटा होता था। तो मैं इसको आपको ओपन करके ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि इन बल्बों के अंदर जो हमारा चाहे ब्रांडेड बल्ब है या आपको हमारी कंपनी से जो बल्ब मिलता है, इनके अंदर क्या डिफरेंसेस होने वाला है, या कैसे आप वेरीफाई करेंगे कि कौन सबसे बेस्ट एलईडी बल्ब है। यह जो इनके अंदर आइटम लगा हुआ है वह क्या चीज़ इनके अंदर लगी हुई जिससे आप वेरीफाई कर पाएँ कि ये बल्ब आपका 1 साल की गारंटी या 2 साल की गारंटी में चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ ओरिएंट के बल्ब से ओपन करना है। ये आप देखेंगे यहाँ पे ये जो हमारा ओरिएंट का बल्ब है, आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ये ओरिएंट का बल्ब है हमारा। दूसरा हमारा ये करम्पटन का बल्ब है, यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा करम्पटन का बल्ब हो जाता है। और तीसरा ये बल्ब है जो आप अपने ब्रांड में भी ले सकते हैं, अपने OEM करा सकते हैं। तो इन तीनों बल्बों की मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि आप जो ये बल्ब लेना चाहते हैं इन तीनों के अंदर आपको क्या डिफरेंसेस मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने बल्ब का डिफ्यूज़र ओपन करेंगे। तो इस तरीके की जो हमारी बल्ब वाली डाई होती है जिसके अंदर हम लगा के इसकी हीट सिंक को लगाते हैं, उस वाली डाई से ऐसे बैक तरफ से आप इसके कैप को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही हमने इसको ओपन करने की कोशिश की तो हमारा डिफ्यूज़र जब ओपन हुआ तो आपने देखा कि इसके अंदर कुछ इस तरीके की एक DOB लगी होती है। अब ये जो DOB होती है ये किस टाइप की DOB होती है मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद हम दूसरा बल्ब ओपन करेंगे तो दूसरे बल्ब का भी हम एक्शन देखते हैं। तो इस वाले बल्ब में भी आप देख पाएंगे तो सेम वही टाइप की आपको यहाँ पे गामा DOB देखने को मिल जाती है। अब हम तीसरा बल्ब ओपन करेंगे तो अब हम तीसरे बल्ब का देखते हैं कि इसके अंदर आपको क्या मिलने वाला है। तो इसमें आपको थोड़ी सी डिफरेंट यहाँ पे DOB दिखने को मिल रही है। अब मैं बात करता हूँ कि इन तीनों DOBओं के अंदर क्या क्या ऐसा डिफरेंसेस है या क्या इसके अंदर क्वालिटी है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, ये बेस्ट आउटपुट मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम जो हमारा करम्पटन का ये वाला LED बल्ब है, हमारा करम्पटन वाला ये जो LED बल्ब है, इसको मैं ओपन करता हूँ इसके B22 कैप को। तो हमने जब इसका B22 ओपन किया तो आपने देखा कि इसके अंदर नीचे 2 फ्यूज लगे हुए हैं कैप के अंदर ही। ये आप देख पाएंगे कैप के अंदर हमारे 2 फ्यूज लगे हुए थे और ये हमारी जो DOB है ये इस तरीके से है। यहाँ पे आप इसमें थोड़ा सा देखेंगे तो हल्का, बहुत हल्के तरीके से इसमें यहाँ पे सिलिकॉन लगा हुआ है जिसको हम ITU बोलते हैं। बहुत थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ये लगा हुआ है। अब मैं इसको बाई स्क्रू ड्राइवर की मदद से या कोई भी कील से या किसी भी नुकीली चीज़ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो अब हमने इसको ओपन किया तो आपने देखा मात्र एक आपको इस तरीके की DOB मिली है, एक आपको इस तरीके के 2 फ्यूज मिल जाते हैं। अब ये जो हमारी DOB है इसमें और जो हमारी DOB है उसमें मैं सारे आपको डिफरेंस दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो के आखिर तक जरूर बना रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मैं दूसरे बल्ब को यहाँ पे ओपन करने वाला हूँ जो हमारा ओरिएंट का बल्ब है। तो अब इसके अंदर भी देखते हैं कि क्या हमें मिलने वाला है। तो इसको भी हमने ओपन करा तो आप देखेंगे इसके अंदर भी आपको सेम उसी प्रोसेस में 2 फ्यूज मिल गए हैं और ये आपकी जो बॉडी है ये आपकी यहाँ पे DOB लगी हुई है इसके अंदर। अब मैं इसको भी यहाँ पे ओपन करता हूँ तो इसकी देखते हैं कि इसकी DOB भी सेम उसी प्रोसेस में यहाँ से आउट आ गई। तो आपने देखा कि दोनों हमारी जो बॉडी है उनके बीच में क्या डिफरेंस है। ये हमारी जो है ओरिएंट मॉडल है, ये हमारी फिलिप्स मॉडल, तो दोनों के डाई में काफ़ी फर्क आ जाता है। ये हमारा सिस्का वाली हो जाती है गामा DOB और ये हमारी ओरिएंट वाली हो जाती है। अब हम बात करने वाले हैं, ये हमने दोनों चेक करके हमने साइड कर दिए हैं कि इनके अंदर क्या क्या था, इनका डिफ्यूज़र वगैरह। अब मैं चेक करता हूँ जो आपको SS पावर से मिलने वाली है। तो अब जो हमारी SS पावर की है मैंने इसको अलग किया। तो इसको अलग करने के बाद हमारा ये कैप इतने आसानी से नहीं निकला। अब इसके अंदर आप देखेंगे कैप के अंदर यहाँ आपको कुछ दिखेगा। तो अब आप इस कैप के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 फ्यूज भी मिलेगा, एक MOV भी मिलेगा और यहाँ पे आपको एक ब्रिज रेक्टिफायर भी मिलेगा। क्योंकि हमारी जो गामा DOB थी हमने इससे अपने ब्रिज रेक्टिफायर को रिमूव करके इस SPD के अंदर दे दिया सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। जबकि कंपनियों ने क्या किया कि इसके ऊपर ही आपको ये MOV दी। अब क्या होता है, ये MOV आपको 2 रुपये की कॉस्टिंग में पड़ती है, जबकि जो हमारी ये वाली MOV होती है 80 से 90 पैसे में आपको मिल जाती है। तो आपने देखा कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। क्योंकि अगर आपकी गामा DOB में कोई प्रॉब्लम आती है तो इसी पे प्रॉब्लम आएगी।
तो इसको आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जब ये अब हमारी गामा डियोबिया हैं तो इनको तीनों के अंदर जो आपको मेन डिफरेंस था कि 2 सेम आपको एक जैसी मिल जाती है और एक थोड़ा डिफरेंट मिलती है, और यहाँ इसकी जो वायर है ये है। अब ये जो हमारे इसके अंदर तो जो हमारे ब्रांडेड वाले बल्ब थे इनके अंदर यहाँ पे फ्यूज़ दे दिया गया है, तो हमने यहाँ फ्यूज इस पे पीसीबी पे ही लगा दिया है और एमओबी भी यहाँ पे दे दी। तो ये तो इनकी क्वालिटी की बात आ जाती है कि सबके अंदर क्या क्या क्वालिटी का डिफरेंसेस है, ये क्या फ़र्क है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि आपको सबसे पहले इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं कि अगर हम इन दोनों तीनों को 1 साल की गारंटी में देते तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो आई होप सो कि गाइज आपकी समझ आया हो कि आज की डेट में जो सबसे लेटेस्ट हमारे बल्ब चल रहे हैं, ब्रांड वाला हो चाहे आपका जो भी आप अपने OEM में कराना चाहता हूँ, उनके अंदर आपको क्या मटेरियल मिलता है। तो गाइज जो भी भाई इस बिजनेस को करना चाहता है, एलईडी रिलेटेड इस क्वालिटी का प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है, तो हमारे स्क्रीन के 2 नंबर पे हमें कॉल कर सकता है। और दूसरी बात, मैं आपको एक और ऐसा चीज़ दिखाने वाला हूँ जिससे आपको और थोड़ा लगेगा कि क्या यहाँ पे आपको क्वालिटी मिलने वाली है। तो वीडियो के आखिर तक जरूर बना रहिएगा। और अगर अभी तक भी किसी भाई ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे टेक्निकल डिटेल, बेस्ट कंपैरिजन, बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगी ओनली ऑन एसएस पावर ग्रुप पे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और नया इसमें मोड जो आने वाला है, बहुत ही अच्छा, जो आपको देख के लगेगा कि हाँ वीडियो का देखना आपका टाइम कोई भी किसी भी एंगल से वेस्ट ना हो। तो अब मैं आपको वो पॉइंट दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे आप देखेंगे हमने कनेक्ट कर लिया सुपर एलईडी टेस्टर और यहाँ पे अपना लक्स मीटर। ये आप देखेंगे लक्स मीटर को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। ये हमारे लक्स मीटर का सेंसर हो गया। अब मैं इन तीनों को आपस में चेक करके भी दिखाता हूँ कि किसके अंदर आपको क्या एलईडी की ब्राइटनेस मिलने वाली है। सबसे पहले मैं क्रम्पटन वाली को चेक करता हूँ जिसका डायमीटर ज़्यादा था। इसके बाद फिर मैं आपको यहाँ पे चेक करके दिखाऊंगा जो हमारा ओरिएंट बेस्ड था। फिर तीसरा हम अपने एसएस पावर को यहाँ पे चेक करके दिखाएंगे। तो अब मैं आपको इन सारों का कंपैरिजन करके दिखा देता हूँ। तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा हमें विशेष ध्यान रखना है जो हमारी एलईडी का प्लस और माइनस वाला पॉइंट है। तो प्लस वाले पे रेड और माइनस वाले पे ब्लैक कनेक्ट करेंगे। तो ये आपने देखा जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया तो ग्लो करना शुरू कर दी। अब मैं इसकी आपको प्रॉपर ल्यूमन चेक करके दिखाता हूँ। तो मैं आपकी इसकी प्रॉपर ल्यूमन चेक करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमने जब अपने क्रम्पटन वाले को चेक किया तो आपने देखा 660 के आसपास आपको यहाँ पे पर एलईडी का जो लक्स है। अब ये जो लक्स है ये आपके कई बार मन में आता है कि कभी बढ़ता है कभी घटता है। ये थोड़ा सा डिस्टेंस के ऊपर मेजरमेंट के, क्योंकि ये बड़े क्लोज है तो ब्राइटनेस सेंसर पे ज़्यादा जा रही है तो एक ये फ़र्क पड़ता है। जबकि आप बल्ब का भी देखते होगे तो यही जाता है। तो इसका एक ये रीज़न है कि डिस्टेंस का, अगर मैं इसकी डिस्टेंस को बढ़ाता हूँ तो थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो अब देखेंगे फिर से आप, मैंने जब इसको कनेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे 656-60 के आसपास ही आपको मिलता है। अब मैं दूसरा, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे हमें रखना है, अब दूसरा वाला भी मैं यहाँ पे आपको ओरिएंट वाला लगाता हूँ। तो दूसरा वाला ओरिएंट वाला मैंने सेम डिस्टेंस पे उसको रखा है। अब मैं ओरिएंट वाले की देखता हूँ कि क्या यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस आने वाली। तो आप देखेंगे 646-650 के आसपास ही आपको ओरिएंट वाले का यहाँ पे ग्लो मिल गया है। अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ जो हमारा एसएस पावर का सेम डिस्टेंस पे मुझे रखना है। अब मैं आपको एसएस पावर वाले का यहाँ दिखाता हूँ कि इसका क्या होने वाला है। तो प्लस वाले को प्लस से और माइनस वाले को माइनस से। तो आपने देखा 672, 670, क्योंकि हम जो लगाते हैं वो हायर ल्यूमन एलईडी लगाते हैं। तो आपने तीनों के अंदर ये भी देखा कि किसका ए पर एलईडी ग्लो ज़्यादा है। आप इस एलईडी टेस्टर की मदद से पर एलईडी का भी लक्स या ल्यूमन आप चेक कर सकते हैं। तो गाइज आपने देखा कि अगर कोई भी भाई हमारे साथ जुड़ के बिजनेस करेगा तो उसको किस क्वालिटी का यहाँ पे मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और कैसे वो मार्केट में टिक पाएगा। तो आई होप सो कि ये सारा कुछ आपकी समझ आया हो कि कैसे हमने लक्स मीटर से एक एलईडी को चेक किया, एलईडी टेस्टर और लक्स मीटर की मदद से। उसके बाद अंदर इनके क्या क्या आपको मिलता है, आपको एसपीडी कौन से में मिलती है, कहाँ फ्यूज मिलता है, इन डीओबीओ के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस था, सारा मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी। तो गाइस अगर लेना चाहते हैं इस क्वालिटी का रॉ मटेरियल तो स्क्रीन के 2 नंबर पर फटाफट कॉल करिए और अपना ऑर्डर बुक कराइए। आई होप कि आपको ये बिजनेस आइडिया काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर बिजनेस आइडिया काफ़ी अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि इस बिजनेस से आप मात्र 35 रुपये का बल्ब लेके बाजार में अगर आप रेडी प्रोडक्ट बेचते हैं तो आप आसानी से अगर उसको डबल प्रॉफिट में तो रिटेल कर सकते हैं। अगर होलसेल की बात आती है तो 10 से 15 रुपये के मार्जिन पे आप आसानी से इसको होलसेल कर सकते हैं। तो गाइस जो भी आप इस बिजनेस से इंटरेस्टेड है तो क्वेरी कर सकते हैं स्क्रीन के 2 नंबर पर। तो गाइस फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो, नए टेक्नोलॉजी और नई अपडेट्स के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।